चूर हुए जो थक कर तो चौथी रात आराम है। उन सभी के लिए जो आंखों में बड़े बड़े सपने लिए नन्हे नन्हे कंधों से बड़े बड़े बोझ उठाए चले जा रहे हैं। इन आंसुओं की कीमत पानी की सारी है। बरस गए आंखों से अब मोती की बारी है। भर गए छाले पाँव के तकदीरें जीत ही सारी है। इतनी रातें जागी हमने दिन में चमक हमारी है। ख्वाब है देखे चांद से ऊपर जिद पूरी हो तारों को छूकर। फिर एक जिद मैं लिखने आऊं दुनिया की दुनिया बन जाऊं। सोने से पहले अभी करने बहुत से काम है। 4 दिन के जीवन से चुराने हंसी के शाम है। इस शाम के खातिर अभी दिन में बहुत से काम है। चूर हुए जो थक कर तो चौथी रात आराम है। ये कविता उन सभी लोगों के लिए मैंने लिखा है जो कि अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बहुत फाइट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। बट फिर भी भैया कहीं भी रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन एक भरोसा है कि बस ऐसे ही करता रहूंगा या करते रहूंगी। एंड एक दिन वो जो मैं चाह रहा हूं या चाह रही हूं, जो भी इस वीडियो को देख रहे, जो भी ये कविता सुन रहे हैं, वो जरूर मिलेगा उन्हें। तो यार देखो, हर एक पंक्ति का इसमें मतलब समझते हैं, मैंने लिखा क्यों है, किसका क्या मतलब है। तो 3 हिस्सों में इस कविता को मैंने बाँटा है। सबसे पहला हिस्सा इसका, इन आँसुओं की कीमत पानी की सारी है। बरस गए आँखों से अब मोती की बारी है। भर गए छाले पाँव के तकदीरें जीत ही सारी है। इतनी रातें जागी हमने दिन में चमक हमारी है। इसका मतलब ये है कि आप बहुत फाइट कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, ये स्ट्रगलिंग फेज है और उसके साथ जो आपने सपने देखे हुए हैं वो कहीं ना कहीं साकार होते हुए दिख रहे हैं। जैसे पहले दो दो लाइन इसके, इन आंसुओं की कीमत पानी की सारी है। देखो यार, कभी भी मेहनत करते हुए आंसू कब आते हैं? जब हमें चीजें होती हुई नहीं दिखती हैं। मैं मेहनत बहुत कर रहा हूं लेकिन मुझे रिजल्ट्स दिख नहीं रहे, तो उस समय आंसू आते हैं। मतलब अभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हुए हो। तो जब यार आप सक्सेसफुल नहीं होते हो, किसी की नज़रों में आपने कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया, तब तक आप जितने भी आपके दर्द है वो आंसू के रूप में निकलेंगे, बट किसी को दिखेंगे नहीं। किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप कितने तकलीफ में हो। एंड उस आंसू के, उन मेहनत के उस समय कोई कीमत नहीं है जब तक उसके फल आपको नहीं मिल जाते। फिर अगला लाइन, बरस गए आंखों से अब मोती की बारी है। जैसे मैंने कहा था कि आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन लग रहा है कि एक समय मुझे वो मिलेगा जिसकी मैं उम्मीद में हूं। तो उस समय अब वो कगार पे है जिसकी आप उम्मीद कर रहे हो, वो लगभग आपको उम्मीद वो दिख रहा है होता हुआ। तो अब बरस गए आंखों से, जो भी आपके आंसू बहने थे वो बहे नहीं है, बरस के खत्म हो चुके हैं। थोड़े बहुत नहीं, आपने बहुत आंसू बहाए हैं लेकिन वो खत्म हो चुके हैं, बरस गए, जितने बहने थे आंखों से बह चुके हैं। अब मोती की बारी है। अब आपको उसके फल मिलेंगे। अब चाहे वो खुशी के आंसू हो, वही आंसू निकलेंगे, लेकिन वो मोती बन के, खुशी के आंसू बन के निकलेंगे। या फिर ये मोती आपके लिए धन हो, खुशी हो, आपके लिए एक अच्छा हेल्थ हो, गाड़ी बंगला घर हो, जो चाहिए वो आपको मोतियों के रूप में अब मिलेगा। एंड मोती, अब मोती की बारी है बरसने की। ये भी अब थोड़ा बहुत नहीं, बरसते हुए मिलेगा। अगली लाइन, भर गए छाले पाँव के तकदीरें जीत ही सारी है। ये भी कुछ उसी प्रकार है कि आपके जितने भी पाँव में छाले पड़े थे सभी सभी भर चुके हैं। अब सारे घाव ठीक हो चुके हैं। अब आपके तकदीर में सिर्फ और सिर्फ जीत ही लिखा है। तो इस हिस्से में हमने सिर्फ और सिर्फ कि आपके क्या तकलीफ थे एंड उससे जो अब आपको क्या कुछ मिलता हुआ दिख रहा है वो हमने लिखा है। इतनी रातें जागी हमने दिन में चमक हमारी है। रातें हमने इतनी जाग कर काटी है, दिन में काम किया, रात में काम किया। इतनी रातें हमने जागी हैं कि दिन में चमक हमारी है। दिन में सबसे ज्यादा क्या चमकता है? सूरज। आज उससे भी ज्यादा चमक रहे हो कि दिन में जो चमक लोगों को दिख रही है वो सूरज की नहीं, वो आपकी है। आप सबसे ज्यादा चमक रहे हो, वो मुकाम आपने हासिल किया है। ये पहला हिस्सा था जब आपका संघर्ष
और उससे जुड़ा हुआ आपका परिणाम, वो दोनों जुड़े हुए थे। अगले हिस्से में हम और बड़े कुछ सपने देखेंगे अपने लिए। हमने और क्या सपने बुन रखे हैं। ख्वाब है देखे चांद से ऊपर। जब भी हम बोलते भैया कि सबसे ऊंची चीज क्या है, तो चांद को देखते भैया, चांद तोड़ लाऊंगा, चांद तारे तोड़ लाऊंगा कहते हैं ना। तो चांद से भी ऊपर के सपने देखे। कितने ऊपर के? जिद पूरी हो तारों को छूकर। अब देखो, चांद आप गिन सकते हो कि इतना दूर है, तारे कोई नहीं गिन सकता। आप इस तारे की बात कर रहे हो, उस तारे की, किस तारे की बात कर रहे हो? तो तारे अनंत है। किस तारे को छूना है वो आपके हिस्से में है, वो आपको सोचना है। फिर भी जिद पूरी हो तारों को छूकर, तारे अनंत है तो जिद भी कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन चलो एक बार के लिए जिद कोई पूरा हो भी गया, फिर क्या? कहते हैं ना कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक चीज जिसके लिए आप भाग रहे थे वो मिलेगा, अगला पाने का ख्वाहिश उसी समय चालू हो जाएगा। तो चलो, जो अनंत हमने सोच रखा है अगर वो भी मिल गया, फिर क्या? फिर एक जिद मैं लिखने आऊं, दुनिया की दुनिया बन जाऊं। फिर एक जिद मैं और लिखने आऊंगा, दुनिया की दुनिया बन जाऊंगा। अब दुनिया की दुनिया का मतलब क्या है भैया? तो जब भी हम बोलते हैं यार कि तुम मेरी पूरी दुनिया हो, यानी कि तुम मेरा सब कुछ हो, तो जो सब कुछ है मतलब दुनिया की दुनिया बन जाऊं। पहला दुनिया सब कुछ है, उसका सब कुछ बन जाऊं, यानी कि इस दुनिया में जो भी है सारे कुछ का मैं सारा कुछ बन जाऊं। कहते हैं ना कि मेरे लिए तुम पूरी दुनिया हो, मतलब मेरे लिए तुम सब कुछ हो। तो मैं दुनिया का मतलब हर एक कण कण में, इस दुनिया में जो कण है हर किसी का दुनिया बन जाऊं। हर किसी के लिए सब कुछ, सर्वोपरि सबसे वैल्यूएबल वो बन जाऊं। मुझे इतना बड़ा बनना है, मुझे सबसे बड़ा बनना है। सपने हमने इतने ऊपर के देखे हैं। अब अगले हिस्से में और आखिरी हिस्से में, तीसरा हिस्सा हमारा, कुछ जमीन से जुड़ी बातें कर ले। वापस आते हैं क्योंकि सपने देखने हैं लेकिन उसके लिए हमें काम भी करना है। तो पहले यार चलो, कुछ हमारे पहले हिस्से में भाग दौड़ था और उसके बाद हमने देखे कि यार इतना भाग दौड़ के बाद कुछ अच्छी चीजें हमारे लिए इंतजार कर रही हैं। और जब वो अच्छी चीजें मिलनी चालू हो जाए, फिर हमने उससे भी हद पार के सपने देखे हैं। लेकिन सपने देखने के बाद काम भी तो करना है। सपने जरूर पूरे करने हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सपने पूरे नहीं होंगे। सपने देखो, लेकिन अब उनके लिए काम करते हैं। तो ये हमारा तीसरा और आखिरी हिस्सा है। सोने से पहले अभी करने बहुत से काम है। जब भी हम कविता में सोने की बात करते हैं, दुनिया की आखिरी नींद, जिसके बाद जगना नहीं है हमें, हम मौत की इंतजार की बात करते हैं। तो आखिरी नींद जो हमें लेनी है, सोने से पहले भी बहुत से काम करने हैं। 4 दिन के जीवन से चुराने हंसी के शाम है। जीवन 4 दिन की है, हर किसी को पता है, मतलब छोटी सी जीवन है, उससे हमें हंसी के शाम चुराने हैं। इस हिस्से में बहुत सी गहराई वाली बातें, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 4 दिन के जीवन से, छोटी सी जीवन से हमें हंसी के शाम। अब हंसी के शाम ही क्यों भैया? हंसी के दिन, दोपहर, रात क्यों नहीं हो सकते? देखो, कभी भी आप दिन को जब भी देखते हो ना, दिन सुबह उठते हैं हम, उसके बाद दिन भर हम काम करेंगे और उसके बाद थक हार के थोड़ा शाम का चाय पी लिया, बिस्किट पी लिया, थोड़े गार्डन में घूम लिए, तो जो सुकून का समय होता है वो शाम का समय होता है। और इसे अगर असल जिंदगी में भी देखो, पूरे जीवन को अगर एक हिस्से में बांट दो, दिन सुबह जगना मतलब आपके शुरू के 20 साल के समय, जब आप जग रहे हो, धीरे धीरे चीजें सीख रहे हो। एंड जब जग जाते हैं, अब काम करने की बारी है दिन में हमारी, दोपहर में हमारी। जब आप बहुत ज्यादा एनर्जी में होते हो, दोपहर का समय, सुबह जगने के बाद नाश्ता वगैरह करके शाम से पहले जब आप पूरे एनर्जी में हो तो दिन भर काम करते हो। ये आपका 20 से लेकर 40-45 साल के एज तक का उम्र का समय है। तो इस समय तो यार हमें काम करना है। फिर आता है शाम, आपके 50-60 साल का जो एज है वो शाम है आपका, जब पूरे जीवन जो आपने किया उसका फल लेना है, थोड़ा अब आराम करना है, थोड़ा शांत होना है, और जो हमने इतना मेहनत किया यार उसके कुछ अच्छे फल मिले उसका इंतजार करना है। उसे अब हमारे भोगने का समय है। तो उसी प्रकार इस 4 दिन के जीवन से हंसी के शाम चुराने हैं। यार जीवन बहुत छोटा है, मांगोगे नहीं मिलेगा, हमें चुराने पड़ेंगे जल्दी से। समय रेत की तरह निकलता है। तो इस शाम के खातिर अभी दिन में बहुत से काम है। जैसा मैंने कहा था कि ये शाम तो आएगा आपका, शाम हंसी के हो तो ये शाम के लिए कुछ तो करना पड़ेगा।
तो उसके पहले का जो दिन होता है, दोपहर का समय, आपके 20 से 50 साल का जो उम्र है, इसमें बहुत से काम करने हैं अभी आपको। तो जो इस समय करोगे, इसी से फिर वो हँसी के शाम चुरा पाओगे अपने लिए। आखिरी 2 पंक्ति, आखिरी 2 लाइन हमारे, चूर हुए जो थक कर तो चौथी रात आराम है। अब इतना मेहनत करोगे, भागोगे, दौड़ोगे, तो थक कर चूर तो होना ही है। जीवन इसी का नाम है। तो चौथी रात आराम है। भैया, जब हम शांति के हर पल ढूंढ रहे हैं, हर शाम हमारे लिए कुछ ना कुछ शांति का है, हंसी का है, हर दोपहर हम काम कर रहे हैं, दिन काम कर रहे हैं, फिर आराम सिर्फ चौथी रात को क्यों है? बाकी के 3 रात क्या कर रहे थे? तो पहली वापस हिस्से में जाइए, जब हमने बोला था, इतनी रातें जागी हमने, दिन में चमक हमारी है। तो वो 3 रात हमने जाग के काटी है कि दिन में जो हो चमक हमारा हो। आप देखोगे यार कि हम दिन भर काम कर रहे हैं, किसी भी बड़े आदमी को देख लो, दिन भर काम कर रहे हैं, आराम नहीं कर रहे हैं। आराम आखिरी दिन ही होगा, आखिरी रात ही होगा। कोई रुका नहीं है, काम किए जा रहा है, बट चमक रहा है ना। हर रात जो जाग रहा है और चमक रहा है, और बड़े मुकाम हासिल कर रहा है, लेकिन आराम नहीं कर रहा है और काम कर रहा है। तो ये किसी का कोई जिद नहीं होता है कि ऐसा करना है। इसी तरीके से जीवन चलता है मेरे दोस्त। बात रहा कि भैया कि फिर ये शाम भी एक ही बार क्यों नहीं आएगा? वो 40 से 50 साल की उम्र में ये बार-बार हर दिन क्यों आएगा? हर दिन मतलब छोटा-सा जीवन है, बीच-बीच में आते रहेगा। इसलिए क्योंकि यार देखो, कभी हमने, चलो आप क्लास 10 का एग्जाम दिए, अच्छा रिजल्ट आया, कुछ खुशी के पल मिले, बट रुकना नहीं है, अब क्लास 12 के लिए पढ़ना है। अच्छा रिजल्ट आया, खुशी के पल मिले, अब जॉब के लिए फाइट मारना है, कुछ डिग्रीज कोर्सेज करने हैं, अच्छा रिजल्ट आया, खुशी के पल मिले। तो ये हंसी के साथ बीच बीच में आएंगे, लेकिन आराम का पल नहीं मिलेगा। आराम का पल, जो असल आराम है, वो चौथी रात ही है। तो यही था हमारे कुछ। आखिरी बार अगर मैं पढ़ दूं, इन आंसुओं की कीमत पानी की सारी है, बरस गए आंखों से अब मोती की बारी है, भर गए छाले पाँव के तकदीरें जीत ही सारी है, इतनी रातें जागी हमने, दिन में चमक हमारी है, ख्वाब है देखे चांद से ऊपर, जिद पूरी हो तारों को छूकर, फिर एक जिद मैं लिखने आऊं, दुनिया की दुनिया बन जाऊं, सोने से पहले अभी दिन में बहुत से काम है, 4 दिन के जीवन से चुराने हंसी के शाम है, इस शाम के खातिर अभी दिन में बहुत से काम है, चूर हुए जो थक कर तो चौथी रात आराम है। धन्यवाद। आज के इस कविता में इतना ही था। अक्सर आप हमारे चैनल पे इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे वीडियोस देखते होंगे, लेकिन मैं बीच बीच में ऐसी चीज़ें लिखता रहता हूँ। पहले मैंने बहुत पहले बचपन में कुछ चीज़ें लिखी थी, पर वो खो गई। इसलिए अब जो चीज़ें लिख रहा हूँ, कभी कभार साल 2 साल में कुछ लिख दिया, तो उसे सोच रहा हूँ यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके डाल दूँ, ताकि हमेशा हमारे पास रहे, सलामत सुरक्षित। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।